अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, वैसे तो हमें किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अपने वालिदैन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी सिचुएशंस, ऐसी हालतों को शेयर करूंगा कि जिसमें आपने कम से कम अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना। उनमें से पहली सिचुएशन या पहली हालत यह है कि जब आपकी माँ किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हो, तो आपने उनके साथ खड़े हो जाना है और उन्हें उस परेशानी से निकालने की जो कुछ भी आप कोशिश कर सकते हैं आपने करनी है। होता दरअसल ये है कि माएँ जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ कर देती हैं, तो कुछ बेटे अलग से रहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब छोटे बच्चों की शादियों की बारी आती है तो फिर माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हम इनकी शादियाँ किस तरीके से करें। अगर बड़ा बेटा खाता पीता है, उसका कारोबार अच्छा है, तो अक्सर औकात ये देखने को मिलता है कि बड़ा बेटा अपनी माँ का साथ नहीं देता, जस्ट अपनी वाइफ के कहने पर। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अगर आपकी माँ इस सिचुएशन के अंदर आ चुकी हैं कि उन्होंने अपने छोटे बच्चों की शादियां करनी है या अपने घर का जो सिस्टम चलाना है, लेकिन आप सेपरेट रहते हैं, आप उनके बड़े बेटे हैं, सेपरेट रहते हैं और अच्छी खासी इनकम भी आप कमाते हैं, तो उसके अंदर से आपने अपनी माँ का कुछ ना कुछ हिस्सा उन तक ज़रूर पहुंचाना है ताकि वो अपने घर का सिस्टम और आपके जो छोटे बहन भाई हैं, यानी उनके जो छोटे बच्चे हैं, वो उनकी शादियां आसानी से कर सकें। आजकल मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है, अक्सर माएँ इस हवाले से परेशान हैं कि उनके बड़े बेटे शादियां करके अलग हो जाते हैं और उसके बाद ना तो अपनी माँ का ध्यान रखते हैं और ना ही अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखते हैं। इस सिचुएशन में माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। सो दोस्तों, अगर आपकी माँ इस सिचुएशन के अंदर परेशान है, तो आपने आज से ही उनका साथ देना शुरू करना है और उनको कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ पैसा आपने पर मंथ उनका लगा देना है कि ये मेरी तरफ से आपने रखना है और आपने अपनी इन परेशानियों को और इन प्रॉब्लम्स को जो है वो आपने सॉल्व करना है। दूसरी सिचुएशन ये है दोस्तों कि जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ना। बुढ़ापे के अंदर माँ को अपनी औलाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें अपनी बड़ी औलाद की होती है। और ये भी देखने में आता है कि बड़ी औलाद यानी जो बेटे हैं, उनकी जब शादियां कर देते हैं, वो अक्सर औकात माँ बाप से अलग रहना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो ना अपनी माँ का ध्यान करते हैं और ना ही अपने बाप का जो है वो ध्यान रखते हैं। दोस्तों, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो गए और आपकी वालिदा बूढ़ी हो गई हैं, तो आपने इस बुढ़ापे के अंदर भी उनका जो है वो साथ देना है। तीसरी सिचुएशन ये है कि जब आपकी माँ बीमार हो जाती हैं, तो तब भी आपने उनका साथ देना है। दोस्तों, ये सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल ज़रूर है और बाज़ औक़ात माँओं को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिसमें उनके आपको पैम्पर्स भी चेंज करने पड़ते हैं और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी माँ का पैम्पर चेंज कर रहे हैं, उनका पखाना आप साफ़ कर रहे हैं, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं या आप गंदे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप गंदे नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप साफ़ हो रहे हैं और अल्लाह के यहाँ आपका मुकाम और आपका रुतबा और ज़्यादा बुलंद हो रहा है। दूसरों को यही लगेगा कि आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं है। आपके हाथ गंदे नहीं, बल्कि आप बाहर से भी और अंदर से भी साफ़ हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह के यहाँ आपका जो है वो मुकाम बुलंद हो रहा है। सो दोस्तों, अगर आपकी माँ किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार है, तो आपने उस बीमारी के अंदर उनका ख्याल रखना है, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखना है, उनको बर वक्त डॉक्टर्स को चेकअप करवाते रहना है, उनके रूम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनके आराम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दोस्तों, इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, ना सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि आखिरत के अंदर भी। सो दोस्तों, इन 3 सिचुएशंस में मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अपने वालिदैन का साथ नहीं छोड़ना और ख़ास तौर पर अपनी माँ को इन 3 हालतों में आपने अकेला नहीं छोड़ना, उनका सहारा बनना है और उनका आपने साथ देना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके पेरेंट्स अगर हयात हैं अभी भी, तो आपके पास वक्त है, उनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं आप करें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी और सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की जो है वो तौफीक दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।